नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत इस वक्त भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उनके हेल्थ से जुड़ा ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन बीते कल जो भी अपडेट आया था हम उस पर बातचीत करेंगे और अवंतिका से जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो अवंतिका, लगातार उनकी जो स्वास्थ्य को लेकर अपडेट आ रहा है कि अभी भी उनकी स्थिति में किसी तरह की सुधार नहीं देखने को मिल रहे हैं। उनका ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या कुछ अपडेट आ चुका है अभी तक उनके हेल्थ से जुड़ा? देखिए श्रेया, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पिछले हफ्ते से ही अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉशरूम में गिरने से उनके जो ब्रेन में गंभीर चोट आई है। कहा जा रहा है कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। देखिए, उन्हें तो आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। पहले उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली रेफ़र कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इसके जस्ट 2 दिन बाद ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे राज्य में शोक की लहर थी। अब जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उन्हें लेकर भी बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है श्रेया। देखिए, सीएम फिलहाल नेमरा में हैं। वो श्राद्ध क्रम कर रहे हैं अपने पिता दिवंगत शिबू सोरेन के। श्राद्ध क्रम में वो शामिल हुए हैं और उन्होंने ही मुखाग्नि दी है। तो कहा जा रहा है कि जब तक 10वां का काम खत्म नहीं हो जाता, 10 कर्मा नहीं हो जाता, तब तक सीएम रांची नहीं आएंगे। फिलहाल वो वहीं हैं। लेकिन देखिए, रामदास सोरेन के साथ कुणाल सारंगी हैं, जो लगातार अपडेट्स दे ही रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। लेकिन जो अपडेट सामने आ रही श्रेया, उससे लगता नहीं है कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी के लिए बैठकें कर रहे हैं, लेकिन कई दिनों से सर्जरी की बात चल रही है, लेकिन सर्जरी अभी तक नहीं हुई है श्रेया। देखिए, जिस दिन रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे थे और उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था, उसी दिन कई भ्रामक खबरें भी फैली थी कि वो हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि कुणाल सारंगी ने बहुत जल्द ही इस खबर का खंडन कर दिया था कि वो हमारे बीच हैं। हालांकि उनकी स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन स्थिर है, ऐसा कुणाल सारंगी ने कहा था। उसके बाद देखिए, अपोलो अस्पताल में मंत्री दीपक बिरुवा भी उनसे मिलने के लिए गए थे। उन्होंने भी उनका हालचाल जाना। देखिए, जो भी अपोलो अस्पताल जा रहा उनसे मिलने के लिए, उनके द्वारा कहे गए शब्द यही हैं कि उनकी स्थिति गंभीर ज़रूर है, लेकिन स्थिर है श्रेया। लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है उनके हेल्थ को लेकर के कि अब वो ठीक हो रहे हैं। इस तरह की खबर तो फिलहाल नहीं आई है, क्योंकि अपोलो अस्पताल से भी जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें ही बताया गया था कि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि देखिए, कई विशेषज्ञों जो भी डॉक्टर हैं, उनकी टीम उनकी देखरेख कर रही है। बाहरी डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही है। जितना हो सके उतना डॉक्टर्स अपना तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, फिलहाल अगर सर्जरी की हम बात करें श्रेया, तो सर्जरी के लिए उनकी स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि सर्जरी डॉक्टर कर सके। इसलिए दिन ब दिन इसे टाला जा रहा है और बैठकें की जा रही है, ताकि अगर रामदास सोरेन की स्थिति थोड़ी स्टेबल होती है तभी सर्जरी किया जा सकता है श्रेया। फिलहाल तो जो अपडेट है उससे ये नहीं लगता है कि वो बहुत जल्द डिस्चार्ज होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, तो देखिए, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर फिलहाल है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। कुणाल सारंगी खुद वहां पर मौजूद रहकर उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के पल पल जानकारी साझा कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। वहीं अगर हम बात करें अवंतिका, सर्जरी की आपने बात की कि लगातार उनकी सर्जरी को लेकर के बातें चल ही रही है, बैठकों का दौर भी डॉक्टरों का चल रहा है, लेकिन लगातार ये सर्जरी टलती ही रही है। एपेनिया टेस्ट होना है, तो आप एक बार बता सकते हैं कि एपेनिया टेस्ट किस तरह का टेस्ट होता है और वो कब तक रामदास सोरेन को टेस्ट किया जाएगा? देखिए श्रेया, एपेनिया टेस्ट को लेकर के बार बार बातें कही जा रही है कि रामदास सोरेन का पहले एपेनिया टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही सर्जरी को लेकर के डॉक्टर जो हैं वो कोई भी डिसीजन पर आ सकते हैं। तो एपेनिया टेस्ट को लेकर के कहा जाता है कि ये ऐसा टेस्ट होता है जिसे नींद में करना होता है। देखिए श्रेया, जब कोई भी व्यक्ति जो पेशेंट है जब वो नींद में होता है, तभी उसका जो वो टेस्ट है वो संभव हो पाता है। और देखिए, इसके कुछ स्पेशल जो उपकरण हैं उनके द्वारा ही एपेनिया टेस्ट किया जाता है। इससे इस टेस्ट से पता चलता है कि आपकी जो सांसें हैं, हृदय गति है, नाक से वायु का प्रवाह जो भी हो रहा है, ऑक्सीजन का स्तर जो मतलब
यानी आपका शरीर सांस कितना ले पा रहा है, कितना ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हैं, या फिर आप नाक से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं या नहीं, और सांस की गति कैसी है, मतलब ये सब जो भी पता लगाने का जो टेस्ट होता है उसे ही एपेनिया टेस्ट कहा जाता है। हालांकि देखिए थोड़ी डरने वाली बात ये होती है कि इसे नींद में किया जाता है श्रेया, कि जब इंसान होश में नहीं होता है तभी इस टेस्ट को पूरा किया जाता है। तो जो भी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति है, फिलहाल एपेनिया टेस्ट करने से भी डॉक्टर घबरा रहे हैं। देखिए फिलहाल जो रामदास सोरेन की स्थिति है, तो एपेनिया टेस्ट के लिए भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए डॉक्टर अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं श्रेया। अगर सर्जरी से पहले ये टेस्ट नहीं होता है तो सर्जरी करने में भी मुश्किल आ सकती है, इसलिए डॉक्टर पहले उनकी स्थिति देखते हुए एपेनिया टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही सर्जरी की बात कही जा रही है। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टरों की लगातार टीमें उनकी निगरानी में हैं और एपेनिया टेस्ट को लेकर के भी बात कहा जा रहा है। हालाँकि ये टेस्ट नींद में मरीज़ के साथ किया जाता है, क्योंकि इस दौरान मरीज़ की सांसों को रोक दिया जाता है और देखा जाता है कि सांस के स्तर कितनी स्पीड में चल रही है, कौन-सी गति में चल रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि रामदास सोरेन को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि रविवार को उनका ब्रेन सर्जरी होगा, उससे पहले एपेनिया टेस्ट होगा। अब रविवार को ही पता चल पाएगा कि उनका टेस्ट हो पाता है या नहीं, क्योंकि बीते सोमवार से ही ये बातें चल रही कि उनका सर्जरी होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। रामदास सोरेन के स्वास्थ्य से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया, हमारे साथ है अवंतिका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।